देखिए, आज हम हमारी अगली क्लास में यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल जो है उसकी सेल बाउंड्री, उसमें सेल वॉल, अगर वो प्लांट सेल है तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स की डिस्कशन करेंगे। साइटोप्लाज्म जैसा कि आप जानते हैं सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ये लिक्विड के फॉर्म में साइटोसोल कहलाता है और सॉलिड के फॉर्म में ये ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। ट्रोफोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेली और डिट्रोप्लाज्म में बटा होता है नॉन लिविंग में। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है इसलिए इसमें ट्रू कैरियोन है, वास्तविक न्यूक्लियस मौजूद होता है। और ये वास्तविक न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन का, इसमें क्रोमेटिन पाई जाती है। सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, वैक्यूलीज प्रेजेंट होती हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूलीज, माइक्रोट्यूब्यूलीज में स्फीरोसोम एंड पायरोसोम और ग्लायोक्सिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं जो एटीएस टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें नॉन लिविंग कंटेंट कौन कौन से होते हैं, जिसे हम ड्यूटियोप्लाज्मी कहते हैं। तो इसमें रिजर्व मटेरियल के रूप में ग्लाइकोजन या स्टार्च मौजूद होता है। इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में गम, रेजिन, लेटेक्स अमूमन प्लांट सेल्स में मौजूद होता है और सिक्रीटरी मटेरियल के रूप भी इसमें पाए जाते हैं। अब हम वन टू वन बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। आपने इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन नाम है वो नगेली और क्रेमर ने दिया है। वहीं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम है उसको देने का श्रेय पाउल प्लोव को जाता है। प्लोव ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। एनिमल सेल जो होती है उसकी आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अगर प्लांट सेल होगी तो उसकी आउटर लेयर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन न कह करके सेल वॉल कहेंगे, जो कंप्लीटली परमेबल होती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिव परमेबल होती है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस टाइप की होती है। तो आपको ये रिमेम्बर रखना है कि सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन की। तो आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के जो मेन कंपोनेंट हैं वो है प्रोटीन और लिपिड, और उसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इर्रेगुलर स्ट्रक्चर की होती है। एनिमल सेल की ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। कोशिकांग में उपस्थित रिक्तिका झिल्ली जो होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, जबकि कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग की झिल्ली होती है वो बायोमेम्ब्रेन कहलाती है। यहाँ आपको ये ध्यान करना है कि सेल की आउटरमोस्ट लेयर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होंगी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, इन सब की जो मेम्ब्रेन होती है वो बायोमेम्ब्रेन कहलाती है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूली की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए तीन मॉडल दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं, तो तीन मॉडलों की हम बात करेंगे। पहला मॉडल है ट्राई लेमिलर मॉडल या सैंडविच मॉडल। ये सैंडविच मॉडल डेनियल और डेविसन ने दिया है। दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया है। तीसरा मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया है।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो 1972 का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब है ट्राइलेमिलर मॉडल या सैंडविच मॉडल। देखिए ट्राइलेमिलर मॉडल या सैंडविच मॉडल ही ये बात स्पष्ट कर रहा है कि 3 लेयर होंगी। इसमें लिपिड की तो बाई लेयर होती है, प्रोटीन की सिंगल लेयर होती है। लिपिड मॉलिक्यूल दोनों लिपिड स्तर की नॉन पोलर पार्ट केंद्र की ओर होते हैं और वांडरवाल फोर्स से जुड़े होते हैं। तो देखिए अगर हम लिपिड की बात करेंगे तो आप ये जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और ये जो फॉस्फोलिपिड होती है उसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हेड रीजन जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो ग्लिसरॉल का बना पोलर पार्ट होता है, वहीं जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, नॉन पोलर होता है और ये टेल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात करेंगे तो परीक्षाओं में इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रोड्यूस किया? रॉबर्टसन ने। रॉबर्टसन ने तंत्रिका कोशिका के होमोलाइज आरबीसी रेड सेल घोस्ट की झिल्ली का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए यह मॉडल दिया। इस मॉडल में ये तो प्रोटीन होता है और ये बीच में लिपिड लेयर होती है इसमें। आखिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की डिमेरिट क्या है? प्रोटीन की स्थिति की व्याख्या नहीं करता है, मेम्ब्रेन के सेलेक्टिव परमेबल होने की प्रॉपर्टी की भी व्याख्या नहीं करता है, इसकी बाह्य प्रोटीन में सूक्ष्म छिद्र 7.8 एंगस्ट्रॉम के पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन की तरलता की भी यह व्याख्या नहीं करता है। अब बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा आपको कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है। यह सर्वमान्य मॉडल है जो रिगार्डेबल मॉडल होता है। सिंगर और निकोलसन ने इसे 1972 में प्रपोज किया है। मेम्ब्रेन जो होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है जिसमें लिपिड 40%, प्रोटीन 52% और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होती है। अब ये पूछा जाता है कि तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो प्रोटीन 52% पाई जाती है, यानी ऐसे पूछा जाता है कि प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट में मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन का। ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें 75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम के पोर पाए जाते हैं। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की जाती है, इसकी फ्रिज फ्रैक्सिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसमें एक तो सी साइट होती है, एक ई साइट और पी साइट इसमें होती है। अगर हम बात करेंगे कि लिपिड कौन सा होता है तो इसमें फॉस्फोलिपिड तो हम सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। प्रोटीन होता है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन इंटरनल प्रोटीन होता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाह्य सतह पर पाया जाता है और अमूमन लेसिथिन होता है। फॉस्फोटाइडिल कोलिन सिफेलिन होता है और फॉस्फोटाइडिल सीरीन आंतरिक सतह पर पाया जाता है। इस तरह से ये इसमें लिपिड होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि फ्लूइडिटी का कारण क्या है, तरलता का कारण क्या है, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये देखिए ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक है, जो ग्लिसरॉल पोलर का बना है, ये टेल में हाइड्रोफिलिक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बना है। रिजिडिटी का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाह्य सतह पर ग्लाइकोकैलिक्स के पाई जाती है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ी हुई हो तो वो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएगी प्रोटीन के साथ। ग्लाइकोलिपिड भी हो सकती है, अगर वो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ी हुई हो, ओलिगोसैकेराइड चेन जुड़ी हो तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएगी। सैकरीन व फॉस्फोटाइडिल उपस्थित होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो जो बाहर की ओर होंगे। लिपिड बाइलेयर पर ये प्रोटीन लूजली बाइंड होते हैं, इन्हें आसानी से
साल्ट सॉल्यूशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। स्पेक्ट्रिन, एक्टिन, प्रोटीन, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं ये लिपिड बाइलेयर में धसे रहते हैं, टाइटली बाइंड रहते हैं, इन्हें आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं और ये एसिड साल्ट सॉल्यूशन का यूज करने पर भी ये इजीली सेपरेट नहीं होते हैं।